नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। युद्ध का नियम होता है कि सबसे पहले सेना के सबसे मजबूत और कुशल सेनापति पर लगाया जाता है निशाना। सियासी जंग में भी कायदे अलग कहां होते हैं। तो एक मुश्त 76,000 कार्यकर्ताओं की भारी भरकम फौज जैसा दावा बीजेपी कर रही है, निकल जाने के बाद क्या कांग्रेस इसी रणनीति पर काम कर रही है? कांग्रेस जानती है कि दल कोई हो, जिस ग्वालियर चंबल इलाके में सियासत की कहानी सिंधिया से शुरू और सिंधिया पर खत्म होती हो, वहां सिंधिया को निशाने पर लिए बगैर 16 सीटों के चुनावी दंगल का रुख भी नहीं बदला जा सकता। लिहाजा ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के दल ने शिवराज सरकार को संबोधित सवाल भी सिंधिया के नाम पर ही किए। सबसे बड़ा मुद्दा 76,000 कार्यकर्ताओं का वो आंकड़ा था जिसकी धमक कांग्रेस में और बीजेपी में दिल्ली तक पहुंची है। कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने सवाल उठाया कि 76,000 कार्यकर्ताओं की नामजद सूची जारी करे बीजेपी। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह को परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत की तरफ से एक ऑफर मिला। आज पूरे दिन यह सियासी सरगर्मी बढ़ाए रहा। डॉक्टर गोविंद सिंह से सहानुभूति जताते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सीनियर होने के बावजूद कांग्रेस में किनारे पड़े हैं गोविंद सिंह, अब अपने मामले में उन्हें कोई फैसला ले लेना चाहिए। तो सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में 76,000 कार्यकर्ताओं के दल बदल के मेगा शो के साथ जो बड़ी ताकत दिखाई, मुआयने के लिए किसी प्रतिनिधि मंडल की शक्ल में ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के नेता आज उसका जवाब दे पाए क्या? मैदान में कार्यकर्ताओं का संकट और मोर्चे पर मजबूत उम्मीदवारों की तलाश, कांग्रेस की चुनौती क्या बढ़ती जा रही है? सवाल उठे हैं तो जवाब भी देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो जैसे तय पटकथा और संवाद पर कहानी आगे बढ़े, बीजेपी के मेगा शो के 48 घंटे के भीतर कांग्रेस उसी अंदाज में जवाबी हमला लिए सामने आ गई। इलाका ग्वालियर चंबल का था, लिहाजा निशाना शिवराज से सिंधिया और उनके समर्थन में पार्टी छोड़ गए नेताओं पर शिफ्ट कर दिया गया। जब हम 15 साल के कामों को अलग करके अपनी सरकार के नए काम कर रहे थे, एक युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन ये भगोड़े उस युद्ध से पीठ करके भाग गए। इनको नहीं था कि बेरोजगारों की समस्याएं हल हों, इनको नहीं था कि किसानों की समस्याएं हल हों। कांग्रेस की जमीन खिसका गए 76,000 कार्यकर्ताओं का आंकड़ा जो अब शोध का विषय बन गया, सवाल उस पर भी खड़े हुए। कांग्रेस के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि सूची जारी कर बताया जाए कौन से कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर गए हैं। जवाब में सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस पहले अपना घर ठीक कर ले। जो भिंड जिले आसपास के दतिया जिलों के जो सूची मेंबरशिप लिया भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी करें। मैं उनमें से शपथ पत्र पर सहित ऐसे लोगों के प्रमाण दूंगा और सामने कहेंगे कि मैंने शपथ पत्र सदस्यता नहीं ली है। कई लोगों के गलत नाम लिख दिए और 75,000, अरे भाई 75 लाख बोल रहे, झूठे ये बोलना तो और ज्यादा बोलते। जो कांग्रेस अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही, नेता नहीं चुन पा रही और सच कहने वाले जहां कुचल दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, धोखेबाज और गद्दार करार दिए जाते हैं, वो कांग्रेस पहले अपने घर को ठीक ठाक करे। वहां तो पोल इतनी है कि नीचे से लेकर ठेठ दिल्ली तक पहुंच गई है, ऊपर। राजनीति में माहौल बनाने के बड़े मायने होते हैं। सिंधिया ग्वालियर चंबल के 3 दिन के मेगा शो के जरिए जो फिजा बना गए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सिंधिया समर्थकों में जो जोश भर गए हैं, ग्वालियर चंबल में हमलावर हुई कांग्रेस क्या जनता के बीच उसका जवाब दे पाई है? सिंधिया की आंधी में कितने कांग्रेस कार्यकर्ता जड़ से उखड़े? आसमानी मंसूबों से पहले कितने हिस्सों में जमीन उखड़ी? कांग्रेस के लिए क्या ये आकलन जरूरी नहीं? क्या दल बदल की ये हवाएं ग्वालियर चंबल से आगे भी बढ़ेंगी? क्या बढ़ेंगी उपचुनाव की सीटें? एमपी की सियासत में इन दिनों बवाल जितने उतने सवाल हैं और जवाब तो देना होगा। ग्वालियर में सुशील कौशिक और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। सबसे पहले उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं बृजेंद्र सिंह राठौर, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। बृजेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान उमाशंकर गुप्ता, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ये भी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। उमाशंकर गुप्ता जी का भी स्वागत है। तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, ये पत्रकारिता का
चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं विजयन जी से ही। विजयन जी, आज की जो पीसी हमने वहां पे देखी और ये कुछ ख्याल, जो कुछ चर्चाएं जो सियासी गलियारे में थी, वो थी कि केपी सिंह जी नहीं दिखे, रामनिवास रावत जी को उस तरह से फ्रंट पे नहीं किया गया। कुछ रणनीतिक तौर पर ये निर्णय लिए गए या फिर जो खबरें हवा में हैं वो सही हैं? देखिए, खबरें लाने वाला कौन है, मुख्य बात है खबरें लाने वाला कौन है और यही खबर क्यों दिखती है। मैं आपसे पूछता हूं, जब नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यक्रम में नहीं दिखते हैं तो ये खबर क्यों नहीं बनती? कांग्रेस पे अगर मान लीजिए केपी सिंह जी आज किसी काम से गए हुए हैं, ये खबर बन जाती। हमने बनाई सर, हमने बनाई। रामनिवास रावत जी वहां पर बैठे हुए हैं। नहीं, अब जिसने भी बनाई हो हमें नहीं पता, अब चूंकि आप तक आई है किसने बोला हमें नहीं मालूम, लेकिन जिसने भी बनाई हो मुझे नहीं पता। खैर, बात ये नहीं है। देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि वो 74,000 कार्यकर्ता, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जमीन खिसक गई, आंधी आ गई। अरे कोई आंधी वांधी आने वाली नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। मैं आपसे कहता हूं कि चुनाव आने दीजिए। ये डर के मारे चुनाव की तारीखें टलवा रहे हैं। अगर ये समय से चुनाव कराएं या जब भी कराएंगे, आपके सामने परिणाम आएंगे और आप देखेंगे आश्चर्यचकित कि जिन सिंधिया जी की वजह से आप कहते हो पत्ता नहीं खड़कता और बहुत बड़ा, अब की बार जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग, कांग्रेस का कार्यकर्ता एक एक इस बात को महसूस कर रहा है जैसे वो आजाद हो गया हो। जिन अच्छे लोगों को मौका नहीं मिल पाता था, आज उन्हें लगता है कि अब हमारी बात सुनी जा रही है, अब हम आजाद हुए हैं, अब हमें जो है जिम्मेवारी भी दी जाएगी और हमें काम करने की ललक भी उनको है। और उसका आपने मौका उस वक्त देखा होगा जिस दिन ये सदस्यता अभियान इनका चल रहा था। इन्हें कोरोना की चिंता नहीं थी, लोग मरेंगे जिएंगे, मध्य प्रदेश के क्या हालात हो रहे हैं ये इनको चिंता नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपना कार्यक्रम किया। हमारे गणेश जी के मंदिर बंद हैं, लेकिन इनको परमिशन पंडाल लगाने की बड़ी जोरदार मिली। क्या ठीक है, सरकार है, वो अपना उसका दुरुपयोग कैसे भी करें, लेकिन जितने लोग इनके 76,000 जिन्हें आंकड़ा बता रहे हैं इनके कार्यक्रमों में थे, उससे चौगने लोग ग्वालियर की सड़कों पे कांग्रेस का झंडा लेके और काला झंडा लेके विरोध करने के लिए थे, क्योंकि वो विश्वासघातियों को बर्दाश्त करने के लिए किसी हालत में तैयार नहीं थे। ये भी शायद आपके चैनल पे भी आया है और भी कई चैनलों पे लोगों ने देखा। तो ये जो है कार्यकर्ताओं का जहां सवाल है, आज भी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी तो हेलीकॉप्टर से उतर के और वहां तक पहुंचने में 3 घंटे लग गए उन्हीं कार्यकर्ताओं में। तो कार्यकर्ताओं में जोश है और कार्यकर्ता जवाब देगा। कांग्रेस कहीं से कोई कमजोर नहीं है, कमजोर है तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं हम भी, प्रोग्राम का नाम ही है, जवाब तो देना होगा। उमा शंकर गुप्ता साहब, किसी तरह के मुगालते में आप ना रहें, ये विजयन जी कह रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो आजाद हो गए ग्वालियर चंबल में, तो आप मुगालता नहीं पाले कि 76,000 आप लोग ले आए, तो अव्वल तो वो मान ही नहीं रहे कि आप लेके आए हो। नहीं दुबे जी, आप कहें तो मैं 4-6 नाम पढ़ दूं। विजयन सिंह जी को उसका नमस्कार जवाब करता हूं, वो इस मुगालते आप कहें तो पढ़ दूं में बना। जी गुप्ता जी, बहुत बहुत प्रणाम। आप मैं विजयन सिंह जी को नमस्कार करता हूं जी। मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि हमें कोई ये किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि कितने लोग वहाँ रहे कितने नहीं रहे। ज़मीन जो है वो आपके सामने भी है, आपके चैनल और बाकी सब चैनल और जनता ने देखा है। और वास्तव में तो ब्रजेंद्र सिंह जी ठीक ही कह रहे हैं और गोविंद सिंह जी का भी मैं सुन रहा था, क्योंकि इनके शब्दों में तो जो कांग्रेस छोड़ के जाता है वो गद्दार हो जाता है, कांग्रेस ही रहता ही नहीं। और अगर ब्रजेंद्र सिंह जी ये कह रहे हैं कि अब कार्यकर्ता आज़ाद हो गया है, तो अभी तक बंदी भी तो इन्होंने ही बना के रखा था, केवल सिंधिया जी के नाम पर ही वहाँ राजनीति करते रहे। लेकिन इनको अपने मुगालते में रहने दीजिए, अपने उसमें रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है, चुनाव की दृष्टि से तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही है। और जहाँ तक मेरा एक आग्रह है कि सिंधिया जी जाते ही से, कांग्रेस छोड़ते से ही खराब हो गए, गड़बड़ थे, पूरी कांग्रेस को हाईजैक कर रखा था, कार्यकर्ता को बढ़ने नहीं दिया था, ये एकदम कहना जनता के गले नहीं उतरता है। खैर, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के अब नेता है, उनके साथ बड़ा कार्यक्रम वहाँ ग्वालियर में हुआ है। और जो भी 2, 4, 5, 10, 5 जितना स्वीकार कर लें कांग्रेस के लोग, उतने लोग कांग्रेस छोड़कर आए हैं। लेकिन कांग्रेस को ज़रा हवा में नहीं रहना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस, एक तो जो कांग्रेस छोड़ के जाए वो गद्दार, और कांग्रेस अपना जो हालत अभी दिल्ली में है वो नहीं सुधर रही है।
अब अभी तो बृजेंद्र सिंह जी विवेक तनखा जी के साथ हैं, कमलनाथ जी के साथ हैं कि दिग्विजय जी के साथ हैं, सोनिया गांधी जी को बनाना चाहते हैं कि किसी और दूसरे को बनाना चाहते हैं। इसी में कांग्रेस उलझी हुई बैठी है। अपने घर को कांग्रेस को देखना चाहिए जो नहीं कर रही है। इधर हमारी चिंता नहीं छोड़ दें। 76,000 आए होंगे, 6,000 आए होंगे, 500 आए होंगे, जो आए होंगे वो जनता के सामने हैं। और चुनाव हम नहीं टाल रहे। चुनाव जब कराना चाहे चुनाव आयोग करा ले, हमारा उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं है। और चुनाव आयोग जो भी तारीख घोषित करेगा, भारतीय जनता पार्टी उस पर चुनाव के लिए तैयार है। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी का रुख कर रहे थे। दिनेश जी, एक तरफ हमने 4 दिन पहले मंच में देखा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज जी, सिंधिया जी और जितने जी हैं, प्रभात जी, वो सब जी थे, जयभान सिंह पवैया जी, बहुत सारे जी। उसके जवाब में एनपी प्रजापति जी, जिनका बहुत ज्यादा कनेक्शन ग्वालियर चंबल से नहीं है, सज्जन वर्मा, जिनका बहुत ज्यादा कनेक्शन ग्वालियर चंबल से नहीं है, जयवर्धन सिंह, जिनका बहुत ज्यादा कनेक्शन ग्वालियर से नहीं, शायद इंचार्ज मिनिस्टर रहे कुछ समय, और रामनिवास रावत जी जरूर वहां कहीं हैं। तो ये जवाब आपको लगता है पर्याप्त है? यदि मैं विजयन जी की बात को कहूं कि जनता लड़ रही है चुनाव, तो जनता ही जिताएगी क्या? दिनेश जी के साथ शायद कुछ संपर्क में दिक्कत हो गई है, कुछ टेक्निकल कुछ दिक्कत है। यही सवाल लेके हम विजयन जी के पास चलते हैं। विजयन जी, उन्होंने इतने बड़े नेता जो मैंने नाम गिनाए ये सब खड़े किए थे, आपके यहाँ से वो लोग ज्यादा थे जिनका ताल्लुक जो है वो उस इलाके से कम है, तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि आपका पूरा काम पब्लिक ही करेगी? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि ताल्लुक नहीं है। मैं खुद वहां प्रभारी हूं, आज मैं जा नहीं पाया, लेकिन जो है वो सारे लोग वहां पर थे। लाखन सिंह जी वहां के नेता हैं, मावई जी वहां के नेता हैं, दिनेश गुर्जर जी वहां के नेता हैं, रामनिवास रावत जी वहां के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कुशवाहा वैजनाथ कुशवाहा जी वहां के विधायक हैं, प्रवीण पाठक जी वहां के विधायक हैं। एक नहीं, अनेकों लोग ऐसे हैं जो सब लोग थे। डॉक्टर गोविंद सिंह जी सबसे सीनियर लीडर हैं वहां के। तो ऐसा नहीं कि वहां के लोग थे नहीं, लोकल के जो हमारे नेता लोग हैं वो भी सब थे, और सब लोगों ने के एक साथ मिलके वो काम हुआ। अभी हमारे मित्र को बड़ी चिंता है कि बृजेंद्र सिंह जी किसके साथ हैं। हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि पहले आप बता दो कि आप शिवराज सिंह जी के साथ हो, कि नरोत्तम जी के साथ हो, कि उमा भारती जी के साथ हो, कि किसके साथ हो, भार्गव जी के साथ हो, आपके या आप बताओ सिंधिया जी के साथ हो, क्योंकि आप तो 2 टाइगर हो गए। अब 2 टाइगरों की जंग में आप किसके साथ पिसोगे? जनता को तो टाइगरों की जरूरत नहीं। तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, इन सब बातों का कोई फर्क नहीं। देखिए, चुनाव जो है इन केवल रैलियों से और आम सभाओं से या कार्यक्रमों से नहीं होता है। चुनाव होता है मैदान के ऊपर। कांग्रेस जो है एक बूथ के ऊपर, बूथ के अंदर एक पेज का प्रभारी बनाकर वहां की हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, और लोगों में बदलाव की बयार है। आप कहते हो कि इतने सब बड़े बड़े नेता भाजपा में हैं, कांग्रेस में कोई नहीं, बहुत छोटे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, कोरोना काल चल रहा है, एक कोरोना का जरा सा कीटाणु बड़ों को धाराशायी कर रहा है, और जो 2 महारथी गए थे वो दोनों भी उसमें धाराशायी हुए हैं। भगवान न करे कि कोई और हो, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक मच्छर जो है वो बीमार कर देता है बड़े बड़े पहलवान को। तो ये जब जनता उतारू हो जाती है ना, तो जितने चाहे बड़े बड़े नेता बने ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और जो विश्वासघात जनता के साथ हुआ है, जो विश्वासघात जो है वहां पे जिन्होंने चुनाव में वोट दिया था किसी दल के ऊपर, किसी विश्वास के ऊपर, किसी उसके पार्टी के संगठन के ऊपर या विचारधारा के ऊपर, उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, विश्वास करिए दुबे जी, वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं लोग उन विश्वासघातियों से बदला लेना चाहते हैं जिन्होंने लेन देन मैं समझ गया। और अविश्वास मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो यहाँ जितने भी पैनलिस्ट मौजूद रहते हैं सबके ऊपर भारी विश्वास करके चलता हूं। दिनेश जी शायद हमारे साथ कनेक्ट हो गए, एक सवाल लेके फिर हम उमा शंकर जी का रुख करेंगे। दिनेश जी, अभी कुछ तकनीकी दिक्कत आपके पास आ गई थी। मैं तो अब उस सवाल को थोड़ा सा उसका तर्जुमा जो है वो बदल देता हूं। वो ये कि आप उस दिन की बीजेपी की जो रैली, वहां पर रैली बैठक जो कह लें वो थी, और आज की कांग्रेस की, ऐसे दोनों का तुलनात्मक कैसे अध्ययन करते हैं आप? दिनेश गुप्ता जी। देखिए, एक तरफ 3 दिन का जो कार्यक्रम है उसका जवाब हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं ढूंढ सकते, उसका जवाब हम आरोपों में नहीं ढूंढ सकते। यदि 76,000 कार्यकर्ता
और भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, फर्जी नहीं है, तो कांग्रेस भी कोई इतना बड़ा आयोजन करके एक बड़ी लकीर खींच सकती थी। कांग्रेस किस बड़ी लकीर की बात कर रही है कि अब फैसला जनता करेगी। लोकतंत्र में किसी को इस बात से इनकार हो ही नहीं सकता कि अल्टीमेट जो भी फैसला करना है वो जनता को करना है। हमारे सामने मिस कॉल का भी एक मेंबरशिप थी, जिसको लेके पूरे देश में जो है एक चर्चा चली थी कि मिस कॉल की जो मेंबरशिप है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, वो 2018 के चुनाव में वो इसके बावजूद सरकार नहीं बना पाई। इस तरह की भी बात चली हुई थी, क्योंकि मेंबरशिप का या सदस्यों का जो भी महत्व होता है वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में होता है। इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में ये भी महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास मुद्दा क्या है। लेकिन हम ये देख रहे हैं 4-5 महीने से जो लाइन है कांग्रेस पार्टी की, वो जो है केवल गद्दार और जिस तरह के जो शब्द हम सुन रहे हैं ना, अभी जिसमें आज ये नया शब्द जुड़ा है, ग्वालियर में भी वही था, वो सुन रहे हैं कि साहब वो कोरोना से 2 लोग प्रभावित हो गए। तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वोटर उसको भी बहुत पसंद नहीं करता। आप जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब मैदान में होते हैं तो बहुत सारे जो परिणाम है वो एक जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही दिखाई देते हैं। जब आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं या जो है आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दल है उसमें कोई खींच है, कोई गुस्सा है या वो मुद्दों का अभाव है। तो हम जो ग्वालियर का जब कंपेयर करते हैं तो मुझे ये लगता है कि केवल ये एक रस्म अदायगी थी कि हमें एक भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब देना है, तो ग्वालियर में हम नेता इकट्ठे करके वहां होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। आप एक ग्वालियर की पूरी पॉलिटिक्स को देखेंगे तो जब सिंधिया कोई आज नहीं है कि जो है आज भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन वो तो सालों से सिंधिया वहां है और उनके मुकाबले कोई नेता जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे खड़े किए थे, लेकिन अब वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कांग्रेस में उनके मुकाबले नेता नहीं। ठीक बात। एक बार उमाशंकर गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। उमाशंकर गुप्ता साहब, यदि मान लीजिए पूरी भारी भरकम फौज है, बहुत लाव लश्कर आपके पास है और इनके लोग बिल्कुल आतुर हैं, 76,000 जो आ गए और भी आतुर है, तो फिर गोविंद सिंह जी पे दाना क्यों डाल रहे हैं आप? ये जो लोग हैं वो जिता देंगे ना भाई वो इलाका। आज क्यों आपके एक मंत्री जी को कहना पड़ा कि आइए आप, आपका स्वागत है और आप वहां परेशान है, आपका मान सम्मान की रक्षा नहीं हो रही? नहीं, गोविंद सिंह जी का हम भी सम्मान करते हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं और मेरा ये कहना है कि अभी तो लिस्ट में बहुत हैं, अब उसकी चर्चा तो ठीक नहीं है। लोग आएंगे, उनका स्वागत है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन सवाल ये कि हमें कोई वहाँ चुनाव जिताने के लिए कोई लाने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव जिताने की तो स्थिति वहाँ जीतने की है और मुझे लगता है कि शायद ये कहना ज़्यादा उचित नहीं है, ये जनता समय पर बताएगी। जहाँ तक चुनाव की तैयारी हम तो तेज़ी से कर रहे हैं। आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि कोरोना का एक छोटा सा, अब मैं तुलना कांग्रेस से तो नहीं करना चाहता उसकी, वो शायद गलती से ही कर गए, वो उदाहरण गलत दे दिया उन्होंने, छोटा मच्छर ये कर देता है, कोरोना ये कर देता है, लेकिन कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। आदरणीय प्रवीण जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों नहीं कमलनाथ जी चले जाते, दिग्विजय सिंह जी चले जाते, आखिर और भी नेता थे क्यों नहीं गए? अगर एक दिखाना था, ताकत ही दिखाना था। और मेरा कहना है कि मैं दिनेश गुप्ता जी की बात से सहमत हूँ कि इस प्रकार के इस मेगा शो या इससे कोई, लेकिन एक माहौल जरूर बनता है। दिनेश जी को मैं आग्रह करूंगा, वो मेरी बात स्वीकार करेंगे। और कांग्रेस में जो छटपटाहट है इस समय, पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में ही छटपटाहट है और लोग अपना अपना कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया जी चूँकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, और इसलिए लोग अब सिंधिया जी के साथ उनके समर्थक के नाते भारतीय जनता पार्टी में लगातार आ रहे हैं और हम उनका हृदय से स्वागत भी कर रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस को अगर देखना है तो हवा में उड़ने के बजाय अपना घर देखना चाहिए, घर संभालना चाहिए। और वैसे अगर हम उगालता पाले रखना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पाले रखें। हम अपना काम कर रहे हैं। 16 सीट चंबल की और 11 सीट। उमाशंकर जी बहुत विनम्र लीडर हैं, लेकिन बहुत विनम्रता से उनकी पूरी बातचीत में मैंने 3 धमकियां सुनी। मतलब विनम्र है, विनम्रता से बात करते हैं। 3 धमकी सुन ली मैंने और उम्मीद करता हूं कि आपने भी सुन ली होगी। बहुत सारे लोग कतार में हैं और भी लोग आने वाले हैं, बेचैनी है कांग्रेस में। ये एक तरह की बड़ी परिष्कृत धमकी उन्होंने आप तक पहुंचाई है। बिजन जी देखिए, ये बेचैनी जो है वो तो इनको छोड़ दें। ये मुगालता अपना पाले हैं, पाले रहें। पहले ही हम लोगों ने कहा कि उसके लिए हम परेशान नहीं हैं।
आपको जो करना हो आप करिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी परेशान है बिजली के बिल की वजह से। उसकी बिजली मिल नहीं रही है और 60-60 हजार रुपए के गरीबों के घरों में बिल आ रहे हैं। चिंता आप उसकी करिए। कोरोना में जो है आज ग्राफ हमारे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश भी अब तीसरे चौथे नंबर पे आ चला है, उसकी आप चिंता करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तबादले आप निरंतर कहां बोलते थे, आपके 1.5 साल में जितने तबादले हम लोगों ने नहीं किए उससे ज्यादा तबादले आपने जो है अभी कर दिए। गौशालाएं हमने खोली थी, लेकिन गौ माताएं आज जो है दुर्दशा, उनकी सड़कों के ऊपर घूम रही हैं, भूखी प्यासी और मर रही हैं। उनके बारे में आप चिंता करिए। और इन सब बातों से अगर ये गलतफहमी पाल के रखते हैं कि 76 हजार हो गए, तो फिर भैया आपको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो गुप्ता जी को भी चैनल पे बैठने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठें प्रेम से और वो जीत जाएंगे। और आएंगे कह रहे हैं का सवाल ये, और आएंगे कह रहे हैं भाई, प्रत्यारोप लगा रहा हूं नहीं, इनके सुन तो लीजिए। लेकिन जो आए हैं जाटव जी, वही इनके तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे लिखित में। आप कहो तो वो प्रमाण दे देंगे। अशोकनगर में श्रीमती अनीता जैन, उन्होंने खुले किसी के ऊपर आरोप लगाया था, मैं नाम कोट नहीं करना चाहता हूं, 50 लाख रुपए का। और ये मैं आपको अपनी तरफ से ही कुछ नाम गिन देता हूं। 76 हजार तो बहुत बड़ी लिस्ट है। ये जो है करेरा विधानसभा में दिनारा ब्लॉक है, यहाँ पे अजय परिहार, छाया कुशवाहा, ओम प्रकाश जोशी, रामकुमार दुबे, अमित शर्मा, प्रदीप यादव। ये ब्लॉक अध्यक्ष रूपेश यादव जी ने अभी हमें भेजी है कि उनकी लिस्ट आपने बोला उनको कि हमारे शामिल हो गए। ये शपथ पत्र देके कहने को तैयार हैं कि हम कहीं शामिल नहीं हुए, फर्जी आप लोगों ने जे। तो ऐसे फर्जी आंकड़ों से आप खुश हो रहे हो तो आप होते रहो। आप फर्जी घोषणाएं कर रहे हो, फर्जी जो है आप शिलान्यास करा रहे हो। आपने 1000 रुपये बजट रखा है, केवल 1000 रुपये, और आपने सारे उपचुनाव में कह दिया कि जहां मर्जी आए घोषणाएं करो, पूजन कर दो, शिलान्यास कर दो। कल जनता के साथ ही धोखा होगा ना। आज भी जो है जो शिलान्यास हुआ है ग्वालियर और गुना के बीच में, इसका भूमि पूजन बहुत पहले खुद सिंधिया जी और सज्जन वर्मा जी कर चुके थे। आज भी वो पत्थर लगा है। तो ऐसे एक नहीं अनेकों काम हैं। तो ये मतलब बार बार उसको जो है आपने खाते में आप लिख रहे हो या अपनी तरफ से बात कर रहे हो, कौन इनके साथ आ रहा है, भैया जो आता हो और खरीद लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक साथ ही उपचुनाव करा लेना। आपने कहा और खरीद लो भाई, और खरीद लो। दिनेश जी का रुख कर लेते हैं, एक ही सवाल पूछ पाए हम दिनेश जी से, दूसरा सवाल लेके चलते हैं दिनेश गुप्ता जी के पास। दिनेश जी, अब लग रहा है दोनों इधर भी स्टूडियो में भी देख के, और जो हमने ग्वालियर की खबरें भी देखी लगातार जो दोनों पार्टियों की, अब परसेप्शन की पॉलिटिक्स चल रही है कि लोगों के मानस में क्या मैसेज देना है। कौन आपको लगता है कि इसमें बेहतर अभी तक चल पा रहा है? देखिए, अब तो पूरा जो भी इलेक्शन होना है वो परसेप्शन पर ही होना है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी शुरुआत की है, तो कांग्रेस को वहां लोकल लीडरशिप को कैसे मोबिलाइज करती है, उसके सामने चुनौती। तो आप देखिए ना कि कितने सारे नेता एक साथ ग्वालियर में थे, और जो है भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा जमावड़ा वहीं था। क्योंकि जो भी लड़ाई है वो ग्वालियर की है। ग्वालियर में जो लोगों को ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि 15 महीने की जो सरकार है और 15 साल की जो सरकार रही है, दोनों के बीच भी चुनने का एक मौका उनके पास है। और सिंधिया को उन्होंने दोनों रूप में देखा है, कांग्रेस के नेता के रूप में भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भी देख रहे हैं। ठीक बात है, माफ कीजिए, वक्त दिनेश जी रोकना पड़ेगा मुझे, इतनी ही चर्चा के लिए वक्त मुकर्रर है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन दो चीजें जो दिनेश जी ने कहीं बड़ी मौके की हैं, बड़ी मौजू है कि 15 महीने की सरकार और 15 साल की सरकार, पब्लिक के पास तय करने का एक आकलन भी है कि भाई देखे कि किसके साथ जाना है। और बीजेपी जिस प्रयास में लगी है, जो अपना एक नारा देती है कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत, तो चंबल में तो वो इसी अभियान में जुटी हुई है। और जैसा उमाशंकर जी अभी कह रहे थे कि और भी कतार में है, कांग्रेस को ये उम्मीद है कि पब्लिक लड़ लेगी उनके पीछे से, और कोई नाम ज्यादा बड़ा जा नहीं रहा है। तो कुल मिला के दिलचस्प है, और दिलचस्प इसलिए भी है कि 16 सीटें हैं वहां, यानी ग्वालियर चंबल जीतो और एमपी जीतो। क्या होगा ये भविष्य के गर्त में। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।